आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी मैजिक पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है एनालॉजी। मैं आपको बेसिक से एकदम समझाऊंगा, उसके बाद आप इस चैप्टर से आने वाले किसी भी प्रश्न को मात्र 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस। तो रीजनिंग में ऐसे ढेर सारे ट्रिक को जानने के लिए अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है सादृश्य परीक्षा। देखिए, एनालॉजी इंग्लिश में इसको एनालॉजी बोला जाता है और हिंदी में सादृश्य परीक्षा बोला जाता है। तो ये क्या होता है और किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये वस्तु शब्द अंक यहाँ दिया गया है और वस्तु शब्द अंक यहाँ पर भी दिया गया है। यानी कि इसको अगर पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, तो पहली वस्तु को दूसरी वस्तु से, पहले शब्द को दूसरे शब्द से और पहले अंक को दूसरे अंक से समानता दिखाया जाता है। यही होता है सादृश्य परीक्षा। और किस टाइप का समानता, कैसे समानता को हम जानेंगे, तो वो आकार, प्रकार, रूप, स्वरूप, गुण, लक्षण, इस तरह से हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला लिखे हैं, इस तरह के अनुपात में दिया गया रहता है। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण लेकर मैं चलता हूँ। यहाँ पर कार हम ले लेते हैं, ठीक है। पहला में कार अनुपात पहिया, कार अनुपात पहिया, यानी कि कार का संबंध पहिया से है। देखिए, इसमें इस टाइप से पूछा जाता है। अगर पहला का दूसरा से तुलना करेगा तो यहाँ पर आपको पूछेगा कि तीसरा का संबंध किससे होगा, और चौथा नहीं देगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देगा और यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा नीचे। तो उसमें से हमको ये समानता देखना है कि ये किस टाइप की समानता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वो समानता मिलना चाहिए। बस यही होता है एनालॉजी टेस्ट। तो कार का पहिया दे दिया गया है और उस टाइप से यहाँ पर पूछ देगा कुछ और। तो जैसे कि कार में पहिया होता है हमेशा, उसी टाइप से यहाँ पर भी ऐसा देगा कि वो हमेशा होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिखा रहा हूँ और उसको सोल्व करके बता रहा हूँ, और आगे से आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, बोल रहा है जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे है। देखिए, क्वेश्चन को यहाँ पर समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर का संबंध बता रहा है कि टोपी से है, यानी कि सिर में टोपी पहना जाता है। टोपी तो पैर में नहीं पहना जाता है, यानी कि सिर में टोपी पहना जाता है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि उंगली का संबंध किससे है, यहाँ पर व्हाट। तो उंगली में क्या पहना जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ये ऑप्शन इस टाइप का दिया रहेगा कि आपको लगेगा कि इसमें से तो कोई भी हो सकता है। उंगली में नाखून भी होता है, हेलमेट तो नहीं होता है तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अंगूठी भी होता है, अंगूठा भी होता है, लेकिन हमको यहाँ पर पहले दे दिया गया है कि पहनने वाली कोई बात है, तो नाखून को तो पहना नहीं जाता है, तो ये भी क्रॉस हो गया। अंगूठी को पहना जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कि टोपी से पूरा सिर हम लोग ढक लेते हैं, तो यहाँ पर अंगूठी से तो पूरा ढकेंगे नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और अंगूठा कोई पहनने वाला चीज़ नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नंबर ई, यानी कि अंगुली दस्ता। सही ऑप्शन अंगुली दस्ता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, यानी कि कार चलती किससे है, तो पेट्रोल से, यानी उसका चलने का स्रोत क्या है, पेट्रोल है। उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है। तो आप सोचेंगे कि टीवी तो मनोरंजन के लिए होता है, तो ये भी हो सकता है प्रसारण, यानी कि इसमें कुछ दिखाया जाता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर समझना क्या है कि
कार चलती किससे है, यानी कि उसको एनर्जी कौन देता है, तो पेट्रोल। बिना पेट्रोल का तो चलेगा नहीं। उसी तरह टीवी में ऐसा क्या चीज़ है जिसके बिना वो टीवी नहीं चल सकता है, तो वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, विद्युत। यानी कि विद्युत के बिना, यानी कि अगर उसमें इलेक्ट्रिक नहीं देंगे तो वो नहीं चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत। ये गलत हो जाएगा ये सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है, उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको सोल्व करके बताइए, दिमाग लगाइए इसमें क्या होगा। चलिए मैं इसको बनाता हूँ, आप हो सकता है देख लिए होंगे। देखिए बी का संबंध डाउट से है, तो इसमें बी कहाँ है, यानी कि 1 2 3 4, और इधर से लास्ट से देखा जाए तो 2 नंबर पर है। तो आप सोच रहे होंगे कि बी को हम इस तरह से देखें, लेकिन एच का संबंध देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है उस तरह से, यानी कि 4 नंबर पर एच नहीं दिया गया है और लास्ट से 2 नंबर पर भी नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज। नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसको इस तरह से नहीं समझना है। देखिए बी का संबंध बोल रहा है डाउट से है। देखिए इसको क्या पढ़ा जाता है, डाउट। डाउट यानी कि डाउट नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि बी जो होता है वो साइलेंट होता है। बी जो होता है इसमें साइलेंट होता है। तो उसी तरह से इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि एच, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें एच, यानी कि एच से क्या होता है, ह होता है। तो ह हम नहीं बोलेंगे उसमें, यानी कि एच का वो साइलेंट होता है। तो देखिए इसमें HOUSE हाउस, इसमें तो हाउस यानी ह आ रहा है। HONEST, इसमें होनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, ओनेस्ट पढ़ा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरह से इसका संबंध बताना है। चलिए अब अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, येन का संबंध जापान से है, तो रूबल का संबंध किससे होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये येन क्या होता है और रूबल क्या होता है। तो देखिए येन जो है ये जापान का, जैसे कि हम लोग इंडिया के नोट को क्या बोलते हैं, रुपया, उसी तरह जापान में येन बोला जाता है। तो जापान में जब येन बोला जाता है तो ये रूबल किस देश की है। तो ऑप्शन दिया गया है ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कोरिया, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए तो आपको, आप जीके में पढ़े होंगे या अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ब्रिटेन का भी नहीं है, जर्मनी का भी नहीं है, अमेरिका का भी नहीं है और कोरिया का भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई नहीं। तो ये रूबल है किसका, तो वो है रसिया का, ठीक है, यानी रूस का। तो ये रूस का रूबल हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, नारियल का संबंध खोल से है, तो पत्र का संबंध किससे होगा। तो आप लोग ये तो जान गए होंगे कि नारियल जो होता है वो, नारियल का जो खोल होता है वो खोल के अंदर होता है। उसी तरह पत्र किस चीज़ में रहता है, तो ऑप्शन दिया गया है लिफाफा, टिकट, पत्रालय, संदेश, डाकघर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, लिफाफा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि नारियल का संबंध किससे है, तो खोल से है। तो इसमें संबंध क्या दिखा रहा है कि खोल के अंदर नारियल होता है, उसी तरह पत्र जो होता है वो लिफाफा के अंदर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए लिफाफा हो जाएगा। अब देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। यहाँ पर दिया गया है, कंपोजर का संबंध म्यूजिक से है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो कंपोजर का मतलब होता है संगीतकार। क्या होता है इसका मतलब, हम लिखते रहें, संगीतकार। तो संगीतकार का संबंध म्यूजिक से है। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर अब दिया नहीं गया है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ न कुछ
यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिया गया रहता था, फोर्थ पूछता था। अब क्या इसमें दिया गया है कि फर्स्ट सेकंड दे दिया गया है और थर्ड फोर्थ नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे कि इस टाइप का कौन सा मिल रहा है। तो संगीतकार का संबंध म्यूजिक से है, यानी कि संगीतकार को क्या चाहिए, म्यूजिक चाहिए। उसी तरह ऑथर यानी लेखक को क्या चाहिए, तो लेखक को बुक लिखना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑथर का बुक। ठीक है, तो आप समझ गए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो संगीतकार है यानी कंपोजर जो है वो गाना लिखता है, तो उसी तरह बुक लिखने वाला कौन होता है, ऑथर होता है, यानी लेखक होता है। तो बुक लिखने वाले को ऑथर बोलते हैं और गाना लिखने वाले को यानी म्यूजिक बनाने वाले को संगीतकार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करिए। देखिए, यहाँ पर दिया गया है 234 का संबंध 81 से है, यानी 234 अनुपात 81 समानुपात 143 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। यानी कि यहाँ पर फोर्थ नंबर पर क्या होगा, फर्स्ट का संबंध सेकंड से दिया गया है और थर्ड का संबंध फोर्थ से पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे दिया गया है, आप बताइए आपकी इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है, मतलब ये एनालॉजी है तो इसमें किसी भी टाइप से घुमा सकता है और घुमा के पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, यानी 4 3 7 और 7 2 9, यानी कि 234 को इसको अलग अलग करके ऐड करेंगे 2 + 3 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। उसी तरह इसमें 4 3 7 और 1 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें 64 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में 64 दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा 64 हो जाएगा। अब देखेंगे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कौन ऐसा ही है जैसा, कौन ऐसा ही है जैसा, कौन, क्यों, कहाँ, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, एनालॉजी में किसी भी एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक दो रहेगा। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछते तो आप कभी भी छोड़िएगा नहीं। तो बोल रहे हैं कौन ऐसा ही है जैसा, कौन, क्यों, कहाँ, यानी कि कौन जो है ये क्वेश्चन वाला कौन, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्यों यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, और ये कहाँ भी क्वेश्चन मार्क वाला दिया गया है। तो अब देखेंगे कि ये सभी को हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठ रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है कि कौन, क्यों, कहाँ। उस तरह से मतलब कि ऐसा ही इसमें से कौन सा है, तो कल है नहीं, कल में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सुबह नहीं आएगा, कब, देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, कौन, क्यों, कहाँ और कब। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वृक्ष में सदैव होते हैं, वृक्ष में सदैव होते हैं, यानी कि वृक्ष में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमेशा होता है, और कुछ रहे या ना रहे वो ज़रूर होता है। देखिए, फल होता है, तो आप कहेंगे कि हाँ फल भी होता है, लेकिन नहीं, फल हमेशा नहीं होता है, उसका सीजन होता है। तो फल हमेशा नहीं होता है, इसको क्रॉस कर देते हैं। पत्ती, पत्ती भी झड़ता है, तो ये हमेशा नहीं होता है, इसको क्रॉस करते हैं। टहनियाँ, टहनियाँ को अगर हम काट दें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर वृक्ष में जड़ ना हो तो पेड़ सूख जाएगा और नहीं रह पाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि वृक्ष में जड़ जो होता है वो सदैव रहते हैं, यानी कि हमेशा रहता है उसके साथ। तो बस इसमें संबंध इसी तरह से ज्ञात करना है, और एनालॉजी में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस समानता देखना है और संबंध देखना है।
तो आगे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और बहुत गहराई से इसको सोचना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अब आपसे कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ सबसे पहले किसका राइट आंसर आ रहा है। तो दिया गया है इसमें, नाटक में सदैव होते हैं। जैसे कि हम लोग इससे पहले क्वेश्चन देखें कि वृक्ष में सदैव होते हैं, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि नाटक में सदैव होते हैं। और ऑप्शन दिया गया है मंच, कहानी, दर्शक, कलाकार, भवन। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आप सबसे पहले इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं और वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।